ज्येष्ठ माह के त्योहार, जो जेठ का महीना है मित्रों, इस ज्येष्ठ माह में है, वो कौन कौन से त्योहार आते हैं? तो सबसे पहले देखो इधर आता है कृष्ण पक्ष में वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत या बड़माउस भी बोलते हैं मित्रों, ये आती है ज्येष्ठ अमावस्या को। वट सावित्री व्रत कब आता है मित्रों? ज्येष्ठ अमावस्या को आता है। हाँ, और महिलाएं हैं और इस व्रत को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। हाँ, तो सावित्री व्रत है मित्रों, जो महिलाएं हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है, वट सावित्री व्रत करती है। अब मित्रों इंपॉर्टेंट ये है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन 2 मेले प्रमुख लगते हैं। और कल एक मित्र ने पूछा भी था, सर मुझे सीता माता और सीताबाड़ी में कंफ्यूज है। हाँ, बहादुर सिंह राठौड़ पूछ रहे हैं। बहादुर सिंह, हमारी क्लास डेली होती है कल्चर की, आज की बात नहीं है, पिछले 1 महीने से चल रही है लगभग। तो मेलों की बात कीजिए, एक तो लगता है ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सीता माता मेला, दूसरा लगता है सीताबाड़ी मेला। ये मेले दोनों के दोनों मेले मित्रों ज्येष्ठ अमावस्या के दिन लगते हैं। हाँ, सीता माता और सीताबाड़ी। अब सीता माता मेला लगता है मित्रों प्रतापगढ़ में। कहां पर लगता है? प्रतापगढ़ में। और सीताबाड़ी मेला कहां लगता है? 12 में। तो मित्रों ये दोनों मेले, जो दोनों मेले हैं, वो पूछ ले किस तिथि को लगता है? ये दोनों के दोनों मेले ज्येष्ठ अमावस्या के दिन लगते हैं। तो सीता माता तो प्रतापगढ़ में, और सीताबाड़ी जिसे कहते हैं हाड़ौती का कुंभ, हाड़ौती का कुंभ भी कहते हैं इस मेले को, ये 12 में लगता है। ये ध्यान रखना मित्रों, ठीक है? ये ज्येष्ठ अमावस्या के दिन लगते हैं दोनों। हाँ, एक आती है देखो महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, ये आती है ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। महाराणा प्रताप जयंती कब आती है मित्रों? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को आती है। हल्दी घाटी मुख्यतः राजसमंद में यह मनाई जाती है। हाँ, इसके अलावा बात करें प्रताप जयंती के अलावा, एक आती है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी, ये आती है मित्रों ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन आती है क्या? निर्जला एकादशी। देखो नाम से स्पष्ट है, निर्जला अर्थात महिलाएं हैं निर्जल व्रत करती है, निर्जल अर्थात बिना जल के व्रत करती है इस दिन, इसलिए इसे कहते हैं निर्जला एकादशी। और कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन। बिल्कुल सहरिया जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है अर्जुन जी, जो 12 में जो सीताबाड़ी का मेला लगता है, बिल्कुल सहरिया जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल माना गया है। तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन महिलाएं बिना जल के पानी का व्रत करती है, यानी बिना पानी पिए पूरे दिन व्रत करती है। हाँ, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल पंकज गिरी जी, गंगा दशमी का मेला है वो कामा भरतपुर में लगता है। कहां लगता है? कामा भरतपुर में ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को लगता है वो। ज्येष्ठ के बाद मित्रों बात की जाए आषाढ़ की। आषाढ़ माह, कौन सा है? आषाढ़ माह। तो आषाढ़ में एक तो आती है योगिनी एकादश है, योगिनी एकादश है। ये कब आती है? आषाढ़ कृष्णा एकादशी। योगिनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ कृष्णा एकादशी को आती है मित्रों। और इस दिन भगवान विष्णु से संबंधित है वो व्रत किया जाता है, और कहते हैं इस व्रत को करने से जो समस्त पाप है वो धुल जाते हैं। तो पापों को धोने के लिए योगिनी एकादशी का जो भगवान विष्णु से संबंधित व्रत है वो किया जाता है आषाढ़ कृष्णा एकादशी को। हाँ, इसके बाद एक आती है आपकी देवशयनी ग्यारस। देवशयनी ग्यारस कब आती है मित्रों? आषाढ़ शुक्ला एकादशी।
तो देखो आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की 11 को तो आती है योगिनी एकादश है, और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 11 को क्या आ रही है मित्रों? देवशयनी 11। नाम से स्पष्ट है मित्रों। हाँ, देवशयनी 11। तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को आती है मित्रों देवशयनी, अर्थात भगवान है विष्णु, वो 4 महीने के लिए, भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए निद्रावस्था में सो जाते हैं। भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रावस्था में सो जाते हैं इस दिन, और 4 माह के बाद कार्तिक शुक्ला एकादशी अर्थात देवउठनी 11 के दिन हुए निद्रावस्था से जागते हैं। तो इसलिए देवशयनी 11 के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रावस्था में सो जाते हैं, और कोई भी मांगलिक कार्य है वो शुभ नहीं माना जाता है। हाँ, बड़ला नवमी है, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है, विवाह के अंतिम समय माने जाते हैं। बिल्कुल पंकज जी, बड़ला नवमी या बूढ़ली नवमी बोलते इसे, बूढ़ली नवमी या बूढ़ला नवमी भी बोलते इसे, इसकी शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है वो। हाँ, व्यास पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा कब आती है मित्रों? आषाढ़ पूर्णिमा को। व्यास पूर्णिमा या इसे मित्रों गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कब आती है मित्रों? आषाढ़ पूर्णिमा को। और जो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास, महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास का जन्म दिवस मनाया जाता है, और गुरुओं को दान दक्षिणा दी जाती है इस दिन, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो योगिनी एकादश है, देवशयनी 11 और गुरु पूर्णिमा, ये 3 प्रमुख है। वो कब आते हैं मित्रों? ये सभी के सभी आते हैं आपके आषाढ़ के महीने में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ आप जो आपके मुख्यतः मित्रों बात करें, जो हिंदू धर्म के त्योहार है वो कंप्लीट होते हैं। इसकी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम मुख्य जो मुस्लिम धर्म के त्योहार है उनकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मित्रों मुस्लिम धर्म की। तो मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक है वो तो लगभग जानते हैं आप, हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, तो वो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक थे। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है वो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक थे। अब इसके अलावा बात करें कि मुस्लिम धर्म के महीने कौन से हैं। मुस्लिम महीने तो देखिए इतने एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मुस्लिम धर्म से बहुत कम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके जो हिंदू धर्म के इंपॉर्टेंट त्योहार है या जो मेले हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सा त्योहार है मुस्लिम धर्म का, किस महीने में मनाया जाता है। अब देखिए मित्रों, RK जी चौधरी भी आगे हैं, बिल्कुल जिनका इंतजार था। गुड आफ्टरनून पूजा जी मीना। हाँ, इसके अलावा मुस्लिम धर्म के महीना की बात करें मित्रों की कौन कौन से महीने, देखो मुहर्रम, 12 महीने कौन से, देखो सफर, एक बार नाम देख लो, रवि उल अवल, रवि उल अवल, रवि उल सानी, जमादी उल अवल, जमादी उल अवल, जमादी उल सानी, जमादी उल सानी। 7 नंबर रज्जब, शब्बान। 9 नंबर रमजान, सवाल, जिलकाद, और 12 नंबर जिलहिज। ये मित्रों 12 महीने हैं। ये 12 महीने किस धर्म के हैं? मुस्लिम धर्म के। आपको याद नहीं करने की जरूरत नहीं, एक बार देख लीजिए। मुहर्रम पहला महीना है, दूसरा सफर, फिर रवि उल अवल, रवि उल सानी, जमादी उल अवल, जमादी उल सानी, 7वां रज्जब, 8वां शब्बान, 9वां रमजान, 10वां सवाल, 11वां जिलकाद और 12वां है जिलहिज। ये 12 महीने हैं मित्रों, किस धर्म के? मुस्लिम धर्म के महीने हैं। तो एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
आवाज नहीं सुनाई दे रही है जगदीश जी, नैनूराम जी की शिकायत आ रही है, आवाज नहीं आ रही है क्या? सबके साथ ही प्रॉब्लम है? पंकज जी आवाज आ रही है? सादा जी जी सर, हाँ जी, आवाज सबको आ रही? सही है, चलो बिल्कुल आरके जी, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो मुख्य मुख्य बात करें कि मुख्य मुख्य त्योहार कौन से हैं। सबसे पहले मोहर्रम है मित्रों, और इस मोहर्रम की 10वीं तारीख को क्या आते हैं? ताजिया। हाँ, तो ताजिया है वो कब निकाला जाता है? मोहर्रम की 10वीं तारीख को क्या आता है? ताजिया। मुस्लिम धर्म में जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का एक दोहिता था मित्रों, इमाम हुसैन। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का दोहिता कौन था? इमाम हुसैन। उस इमाम हुसैन ने कारबला के मैदान में अपनी शहादत दी थी, कारबला के मैदान में अपनी शहादत दी थी। और उस इमाम हुसैन की शहादत के उपलक्ष्य में मुस्लिम धर्म में ये दरगाह नुमा ताजिए निकाले जाते हैं। कब निकाले जाते हैं ये ताजिए? मुहर्रम की 10वीं तारीख को मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दोहिते इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। अब मित्रों, ये ताजिए निकालते समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, कौन सा? हाँ, प्रीतम जी पूछ रहे, क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल। तो ताजिया निकालते समय मित्रों ताशा वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा? ताशा वाद्य यंत्र, जो एक गम के समय या दुख के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो यह भी ध्यान रखना मित्रों, दुख के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है मित्रों? ताशा वाद्य यंत्र है। और ताजिया निकालते समय जो इमाम हुसैन की याद में निकाले जाते हैं वो ताशा वाद्य यंत्र है, वो दुख के समय बजाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और मुहर्रम की 27वीं तारीख, देखो मित्रों, मुहर्रम की 10वीं तारीख को तो ताजिया आता है, और मुहर्रम की 27वीं तारीख, कौन सी? 27वीं तारीख। इस 27वीं तारीख को एक स्थान है गलियाकोट, कौन सा है? गलियाकोट। कहां पड़ता है ये? डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर में किसका उर्स लगता है? पीर फकरुद्दीन उर्स। हाँ, गलियाकोट डूंगरपुर में मित्रों किसका उर्स लगता है? पीर फकरुद्दीन का उर्स लगता है, पीर फकरुद्दीन का उर्स लगता है। हाँ, और जो दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स माना गया है, दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स। अब आपसे पूछ ले मित्रों, उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उर्स है, इस उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाँ जी, तो देखिए मित्रों, उर्स का शाब्दिक अर्थ है वो मेला नहीं होता है। रतन जी, नैनूराम जी ने थोड़ा बहुत ठीक दिया है, बिल्कुल आंसर थोड़ा सा। राम स्वरूप जी, मेला नहीं होता है। देखो, उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है दो आत्माओं का मिलन। क्या होता है? दो आत्माओं का मिलन होता है इसका शाब्दिक अर्थ, मेला नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, यानी मृतक मरने वाले व्यक्ति की आत्मा का मिलन मुस्लिम धर्म में भगवान से मिलन माना गया है। तो यानी अल्लाह से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा का मिलन इसका शाब्दिक अर्थ माना गया है। तो उर्स का शाब्दिक अर्थ है मिलन, दो आत्माओं का मिलन, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो ये मुहर्रम की 27वीं तारीख को गलियाकोट डूंगरपुर में पीर फखरुद्दीन उर्स लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। इसके बाद में देखो, बरा वफात या मिलानुद्दुन नबी, ये आता है रवि उल अवल माह की 12वीं तारीख को। हाँ, बरा वफात या मिलानुद्दुन नबी, हाँ, बरा वफात या मिलानुद्दुन नबी, ये कब आता है? रवि उल अवल माह की 12वीं तारीख। इस दिन क्या हुआ था मित्रों? बिल्कुल सही कहा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था।
तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म है वो कब हुआ था? बरा वफात या मिलादुन नबी के दिन हुआ था, जो कब आती है? रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहां पर हुआ था? मक्का मदीना, जो सऊदी अरब में पड़ता है। हाँ रतन जी कुमावते, आपके नेट में मेला बताया क्या? नेट से नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना। उर्स का शाब्दिक अर्थ है दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक है। हाँ अब देखो तीन डिक्टो देखो मित्रों, एक है सब्बे मेराज, ठीक है, एक है सब्बे बरात, एक आपके सब्बे कद्र। ये तीन देखिए, सब्बे मेराज, सब्बे बरात और सब्बे कद्र, ये तीनों देखिए मित्रों। सब्बे मेराज ये कब आता है? रजब मास की 27 तारीख, रजब मास की 27वीं तारीख, रजब मास की 27वीं तारीख को क्या आता है? सब्बे मेराज। इस दिन कहते हैं कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है उनकी आकाश में अल्लाह से मुलाकात हुई थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में अल्लाह से मुलाकात हुई थी कब? रजब मास की 27वीं तारीख को, जिसे कहते हैं सब्बे मेराज। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में अल्लाह से मुलाकात हुई थी, कहते हैं रजब मास की 27वीं तारीख को, जिसे क्या कहते हैं? सब्बे मेराज। नेक्स्ट सब्बे बरात, ये आती है मित्रों सब्बान माह की 14वीं तारीख। सब्बान माह की 14वीं तारीख क्या है? सब्बे बरात। इस दिन कहते हैं मुस्लिम धर्म के लोग अपनी गलतियों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग अपनी गलतियों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं। किस दिन? सब्बे बरात के दिन मांगते हैं। सब्बे कद्र ये आती है रमजान की 27वीं तारीख, रमजान की 27वीं तारीख, रमजान की 27वीं तारीख। ध्यान रखना, मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना गया है रमजान को, ध्यान रखना। सब्बे कद्र रमजान की 27वीं तारीख, इस दिन कहते हैं मुस्लिम धर्म की। लक्ष्मण जी गुर्जर पूछ रहे सर ये कौन से माह है? ये मुस्लिम धर्म के महीने हैं लक्ष्मण जी। रमजान की 27वीं तारीख को कहते हैं, जो इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ना कुरान, कहते हैं कुरान है वो आकाश से उतरा था। हाँ कुरान है आकाश से उतरा था और इसे लिपिबद्ध किया गया था। तो रमजान की 27वीं तारीख को जो मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ है कुरान, ये कहते हैं कि आकाश से उतरा था और फिर उसे लिपिबद्ध किया गया था, तो उसे लिखा गया था। वो किस तिथि को दिन हुआ था? रमजान की 27वीं तारीख को, जिसे कहते हैं सब्बे कद्र। क्या कहते हैं? सब्बे कद्र। तो मोहर्रम की 10वीं तारीख को ताजी आता है, 27वीं तारीख को गलियाकोट डूंगरपुर में पीर फखरुद्दीन उर्स। बरा वफात के दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। सब्बे मेराज रजब मास की, हाँ रजब मास में 27वीं तारीख को आता है और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में अल्लाह से मुलाकात हुई थी। सब्बे बरात के दिन है, मुस्लिम धर्म के लोग हैं अपनी गलतियों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं। और सब्बे कद्र के दिन है, आकाश से जो रमजान वो कुरान है, वो कुरान उतरी थी, आकाश से कुरान उतरी थी और उसे लिपिबद्ध किया गया था। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान रखना नंद किशोर जी, ये हमारे महीनों के इर्द गिर्द नहीं चलते हैं। जो मुस्लिम महीने वो चांद के अनुसार चलते हैं, तो चंद्रमा की गति के अनुसार कभी कभी इनमें दो दो महीनों का डिफरेंस भी आ जाता है। कभी कोई जैसे महीना अक्टूबर में आता है तो आपका सितंबर में भी आ सकता है, वो दिसंबर में भी आ सकता है। तो ये चांद के अनुसार है, ये महीने हैं चलते हैं। बिल्कुल रजब मास में उर्स लगता है, बिल्कुल रजब मास की 6 तारीख को लगता है ख्वाजा साहब का उर्स। आर के चौधरी जी अजमेर में लगता है वो, बिल्कुल सही बात आपकी। यानी रजब मास है, इस रजब मास की 6वीं तारीख, रजब मास की 6वीं तारीख को किसका उर्स लगता है मित्रों? ख्वाजा साहब का उर्स। ख्वाजा उर्स कहां लगता है? अजमेर में। रजब मास की 6 तारीख को ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में लगता है, जो सबसे बड़ा उर्स है राजस्थान का। अब नेक्स्ट बात करें मित्रों, एक आती है आपकी मीठी ईद।
एक आती है आपके बकरा ईद, एक तो आती है मीठी ईद जिसे कहते हैं हम ईद उल फितर, ईद उल फितर, इसे कहते हैं ईद उल जुहा। मीठी ईद, ईद उल फितर, ये आती है मित्रों सवाल माह की 1 तारीख, सवाल माह की 1 तारीख, सवाल माह की 1 तारीख को क्या आती है मित्रों? मीठी ईद आती है। अर्थात मुस्लिम धर्म का मित्रों ये एक पवित्र त्योहार है, मुस्लिम धर्म का पवित्र त्योहार है मीठी ईद। और इस दिन घरों में सेवैया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेवैया, इसलिए इसे मीठी ईद कहते हैं। तो घरों में सेवैया बनाई जाती है। मुस्लिम धर्म का पवित्र त्योहार है कौन सा? मीठी ईद, जो सवाल माह की 1 तारीख को आता है। इसे ईद उल फितर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईद उल फितर। बकरा ईद, ईद उल जुहा कब आती है? ये जिलहिज मास की 10वीं तारीख, जिलहिज मास की 10वीं तारीख, जिलहिज मास की 10वीं तारीख को क्या आती है मित्रों? बकरा ईद। और आपसे पूछ ले कि मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है मित्रों? बकरा ईद है। कौन सा है? बकरा ईद। अर्थात इस दिन है बलि दी जाती है, यानी ऊंट की, भेड़, बकरी क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। हाँ, तो जिलहिज मास की 10वीं तारीख को है, जो ऊंट है, भेड़ है, बकरी, इनकी बलि दी जाती है, इसलिए इसे बकरा ईद कहते हैं। मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। और जो मुस्लिम भाई है वो इस दिन है वो हज यात्रा पर जाते हैं। मक्का मदीना की हज यात्रा होती है 40 दिनों की, वो इसी दिन से स्टार्ट होती है, बकरा ईद के दिन से। तो मित्रों मीठी ईद और बकरा ईद ये तो है मीठी ईद, और ये है सबसे बड़ा त्योहार बकरा ईद, जिसे ईद उल जुहा कहते हैं। ध्यान रखना, इससे ये पवित्र त्योहार है। इस दिन सेवैया बनाते हैं, इस दिन में बलि दी जाती है। बस इतना ही फर्क है दोनों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला देखते हैं। हाँ जी, राम राम जी राजू जी, बहुत लेट आए आप। शारदा जी आपका स्वागत कर रहे हैं, बोल राजू जी आ गए हैं। हाँ, अब देखो ये हो गए मुस्लिम धर्म के। उसके बाद में एक आता है आपके सिख धर्म। सिख धर्म में 3-4 त्योहार आते। देखो, एक तो आती है लोहड़ी, कब आती है? 13 जनवरी। लोहड़ी कब आती है? 13 जनवरी को। और ये लोहड़ी सिख धर्म में मित्रों नई फसल के आने की खुशी में, नई फसल आने की खुशी में लोहड़ी का त्योहार है मित्रों, नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा सिख धर्म का एक त्योहार है मकर संक्रांति, जिसकी चर्चा हमने मित्रों पहले कर ली है। तो मकर संक्रांति वो सिख धर्म का त्योहार है मित्रों, मुख्यतः जो कब आता है? 14 जनवरी को। और इसकी बाकी जो डिटेल है हमने पहले पढ़ ली है। इस दिन जो महिलाएं अपने रूठी हुई सास को बनाती है, 13 वस्तुओं का दान करती है, उसे तेरुंडा कहते हैं। जयपुर का पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। सूर्य अपनी स्थिति चेंज करके उत्तरायण कर लेता है, मकर राशि में प्रवेश करता है। दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो लोहड़ी नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है किसानों के द्वारा मुख्यतः। और मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है। वैसाखी, हाँ वैसाखी, इस दिन मित्रों 13 अप्रैल 1699 को, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। यानी खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना कहां पर हुई थी? रोपड़ पंजाब में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हाँ, गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल 1699 में। कहां पर? रोपड़ पंजाब में। और इस खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और खालसा पंथ की स्थापना के साथ ही वैसाखी के त्योहार की शुरुआत होती है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना। गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती मित्रों चर्चा हो चुकी है इसके बारे में पहले। कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा। गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन।
और जो मेला लगता है उस मेले की चर्चा कर लिया पहले हमने। कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? कोलायत में। कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? कोलायत में लगता है, जो सिख धर्म से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आती है? पौष शुक्ला सप्तमी। गुरु गोविंद सिंह जयंती सिख धर्म से संबंधित पौष शुक्ला सप्तमी के दिन। तो इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने, जो इनका एक ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था। तो धार्मिक ग्रंथ था, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था। तो ये है गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती है वो पौष शुक्ला सप्तमी को मनाई जाती है। लोहड़ी 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी, वैसाखी 13 अप्रैल 1699 से शुरुआत हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना के साथ ही गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को आती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ला सप्तमी को। तो ये सिख धर्म से संबंधित त्योहार है मित्रों। लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, इसके बाद में सिख के बाद में सिंधी धर्म या सिंधियों के त्योहार, सिंधियों के त्योहार। हाँ, बड़ी सादम या सदड़ी सादम, बड़ी सादम या सदड़ी सादम कब आती है मित्रों? भाद्र कृष्ण सप्तमी। बड़ी सादम या सदड़ी सादम कब आती है? भाद्र कृष्ण सप्तमी के दिन। इस दिन क्या करते हैं सिंध समाज के लोग? बाशोड़ा मनाते हैं। क्या मनाते हैं मित्रों? बाशोड़ा मनाते हैं, और पूरे दिन है गरम खाना नहीं खाते हैं। इस दिन सिंध समाज के लोग हैं बाशोड़ा मनाते हैं, पूरे दिन गरम खाना नहीं खाते हैं, तो चांदी के बर्तन पूजे जाते हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। तो यह बड़ी सादम सदरी सादम भाद्र कृष्ण सप्तमी के दिन आती है। मुख्यतः चांदी के बर्तनों की पूजा की जाती है। बाशोड़ा मनाते हैं, पूरे दिन गर्म खाना नहीं खाते हैं। चालिया महोत्सव, हाँ मित्रों, चालिया महोत्सव ये है 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक चालिया महोत्सव था। 40 दिनों तक चलता है, 40 दिन तक। कहां पर? सिंध प्रांत। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में मुख्यतः। तो सिंध प्रांत में कहते हैं मित्रों एक व्यक्ति था मृगशाह। कौन था? मृगशाह। तो सिंध प्रांत में इस मृगशाह का आतंक था। किसका था? इस मृगशाह का आतंक था, और मृगशाह के आतंक को समाप्त करने के लिए सिंध प्रांत के लोगों ने 40 दिन तक अनशन किया था। और 40 दिन तक जब अनशन किया तो 40वें दिन है मित्रों एक अवतार हुआ। वो अवतार किसका हुआ? झूलेलाल का। सिंध प्रांत में इस मृगशाह के आतंक को समाप्त करने के लिए यहाँ के लोगों ने 40 दिन क्या किया था? अनशन किया था। क्या किया था? अनशन। और 40वें दिन किसका अवतार हुआ मित्रों? झूलेलाल का। और झूलेलाल ने इस मृगशाह के आतंक से यहाँ की जो जनता है उसको मुक्ति दिलाई थी। और इसीलिए जो 40 दिनों के लिए अनशन किया था, इसलिए इस त्योहार को कहते हैं चालिया महोत्सव। और ये 40 दिन उत्सव के रूप में मनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चालिया महोत्सव कहते हैं। ठीक है। हाँ, चेटी चंड, चेटी चंड। तो ये है चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम को कहते हैं कि इस दिन झूलेलाल का जन्म हुआ था। झूलेलाल का जन्म, झूलेलाल का जन्म कब हुआ था? चेटीचंड। तो चेटीचंड पर्व है मित्रों, ये झूलेलाल के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। तो सिंधियों के त्योहार है बड़ी सादम, सदरी सादम, भाद्र कृष्ण सप्तमी के दिन पूरे दिन बाशोड़ा मनाते हैं सिंधी समाज के लोग, गर्म खाना नहीं खाते हैं। चालिया महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक 40 दिनों तक चलता है मित्रों ये त्योहार। और सिंध प्रांत में मृगशाह के अत्याचारों से झूलेलाल ने इनको मुक्ति दिलाई थी, इसलिए 40 दिन उत्सव के रूप में मनाते हैं।
और चेटीचंड पर्व है वो झूलेलाल का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। तो एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखिए ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में कौन कौन से मित्रों? हाँ, तो क्रिसमस डे, क्रिसमस डे कब आता है मित्रों? 25 दिसंबर को। ईसाई धर्म में क्रिसमस डे कब आता है मित्रों? 25 दिसंबर को। हाँ, और इस दिन कहते हैं ईसाई धर्म का प्रवर्तक कौन था? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रवर्तक कौन था? ईसा मसीह। और इस ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, जिसे क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे कौन सा है? गुड फ्राइडे। यह है ईस्टर का पूर्वी शुक्रवार, ईस्टर का पूर्वी शुक्रवार, ईस्टर का पूर्वी शुक्रवार क्या है? गुड फ्राइडे। और इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था मित्रों? गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे ईस्टर का पूर्वी शुक्रवार को आता है। ईस्टर यह अप्रैल का प्रथम रविवार, अप्रैल का प्रथम रविवार ईस्टर। इस दिन कहते हैं मित्रों ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे। ईस्टर, इस दिन ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे, तो अप्रैल का प्रथम रविवार है मित्रों, इस दिन ईस्टर मनाया जाता है। और इस दिन है ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे। हाँ, इसके बाद में नवरोज या नववर्ष, ये कब आता है इनका? 1 जनवरी। हाँ, देखो ईसाई धर्म का मित्रों जो नववर्ष है, ईसाई धर्म का नववर्ष कब आता है? 1 जनवरी को आता है, ध्यान रखना, ठीक है। वैलेंटाइन डे ये कब आता है? सबको पता होगा ये तो। वैलेंटाइन डे कब आता है? 14 फरवरी को। वैलेंटाइन डे कब आता है मित्रों? 14 फरवरी को। हाँ, ये तो सबको पता होगा। ईसाई धर्म से संबंधित है वैलेंटाइन डे। अर्थात सबसे पहले इसकी शुरुआत है मित्रों, वो इटली का एक शहर है रोम। हाँ, तो रोम का एक पादरी संत था मित्रों, रोम का एक पादरी संत था, और उस संत ने सबसे पहले अपने जो बगीचा है, गार्डन है, उस बगीचे में सबसे पहले किसी को प्रपोज किया था। अर्थात रोम इटली का एक पादरी संत था जिसके पास क्या था? कोई बगीचा था, और उस बगीचे में कहते हैं कोई लड़की आई थी, और उस लड़की को सबसे पहले उसने एक फूल देकर क्या किया था? प्रपोज किया था। और उसी से कहते हैं कि इस वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई थी। तो 14 फरवरी को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। मित्रों यदि किसी ने लाइक नहीं किया क्लास को तो लाइक कीजिए मित्रों, क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नंदूराम जी, हाँ पंकज गिरे जी, हाँ। अब प्रपोज हो गए राजू जी, अब आगे चलते हैं। हाँ, यहां से हम प्रपोज कर दिया है सबको, ठीक है। अब चलो आगे। अब इसके बाद में मित्रों बात करें हम आगे
तो एक बचते हैं जैन धर्म के त्योहार। सबसे पहले आता है रोटी तीज। कब आती है? भाद्र शुक्ला तृतीया। रोटी तीज कब आती है मित्रों? भाद्रपद शुक्ला तृतीया को आती है। इस दिन नंदोराम जी क्या होता है कि जो जैन धर्म के लोग हैं एक मोटी रोटी बनाकर उस मोटी रोटी को गुड़ और खीर के साथ खाते हैं। जैन धर्म के लोग एक मोटी रोटी बनाकर उसे गुड़ और खीर के साथ खाते हैं। कब? भाद्रपद शुक्ला तृतीया के दिन। इसे कहते हैं रोटी तीज। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ला दशमी। भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन क्या आती है मित्रों? सुगंध दशमी। इस दिन मंदिरों में सुगंधित पदार्थ केसर से पूजा की जाती है। पंकज गिरी जी, सुगंध दशमी की बात करें हमें तो इस दिन जो जैन धर्म के लोग हैं वो मंदिरों में सुगंधित पदार्थ केसर से पूजा करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सुगंध दशमी। कब आती है ये? भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन। 10 लक्षण पर्व है। 10 लक्षण पर्व है। चैत्र भाद्र व माघ शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक। नेक्स्ट कौन सा है मित्रों? 10 लक्षण पर्व है जो 3 महीनों में आता है। एक तो चैत्र, एक भाद्र, एक माघ। चैत्र भाद्र और माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक कितने दिन हो गए? ये 10 दिन हो गए। तो चैत्र भाद्र माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक ये 10 दिन हो गए मित्रों। और इन 10 दिनों में अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ की जाती है। 10 दिनों में अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 10 लक्षण पर्व है। पर्युषण पर्व है। हाँ, पर्युषण पर्व है मित्रों जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार। जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार आपसे पूछ ले, जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? पर्युषण पर्व है। और पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? पर्युषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना। जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है मित्रों? पर्युषण पर्व है। जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है पर्युषण पर्व है और इसका शाब्दिक अर्थ है निकट बसना। अब पर्युषण पर्व मित्रों 2 प्रकार से मनाता है। एक तो आपका श्वेतांबर, एक है दिगंबर जैन संप्रदाय। श्वेतांबर और दिगंबर 2 प्रकार के होते हैं जैन संप्रदाय में। जो श्वेतांबर वाले हैं मित्रों, श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। तो श्वेतांबर है वो भाद्र कृष्णा द्वादशी से शुक्ला पंचमी तक मनाते हैं इसे, यानी पर्युषण पर्व को। श्वेतांबर वाले है वो है भाद्र कृष्णा द्वादशी से शुक्ला पंचमी तक, और दिगंबर वाले इस शुक्ला पंचमी से शुरू होते हैं, शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक मनाते हैं। तो श्वेतांबर वाले तो भाद्र कृष्ण द्वादशी से शुक्ला पंचमी तक मनाते हैं मित्रों, और दिगंबर संप्रदाय वाले हैं वो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक मनाते हैं। किसे? पर्युषण पर्व को। और मुख्यतः जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा वाचना भी करते हैं, वो इस दिन अपना उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। यह है पर्युषण पर्व है। ऋषभदेव जयंती ये आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी क्या आती है मित्रों? ऋषभदेव जयंती। हाँ, ऋषभदेव जयंती आती है, अर्थात ऋषभदेव जी का जो मेला लगता है वो मेला लगता है दुलेव में। कहां पर है? दुलेव उदयपुर में। और मैंने आपको लोक देवताओं में पढ़ाया था राजस्थान की सर्वाधिक केसर है वो इसी मंदिर में चढ़ाई जाती है, इसीलिए इसे केसरियानाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। तो ऋषभदेव जी का मंदिर है मित्रों दुलेव उदयपुर में, वहां पर राजस्थान की सर्वाधिक केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए इसे केसरियानाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को। महावीर स्वामी जयंती चैत्र शुक्ला
त्रयोदशी, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। महावीर स्वामी का मेला लगता है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को मित्रों। कहां पर लगता है? करौली में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिनका मेला करौली में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन लगता है मित्रों। तो ये जैन धर्म के रोटी तीज भाद्रपद शुक्ला तृतीया के दिन, सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ला दशमी, 10 लक्षण पर्व 3 महीनों में आते हैं, चैत भाद्र और माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक। पर्युषण पर्व जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसका शाब्दिक अर्थ निकट बसना। 2 प्रकार के होते हैं ये जैन धर्म वाले, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में तो भाद्र कृष्ण द्वादशी से शुक्ला पंचमी तक, दिगंबर में भाद्रपद शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक आता है। ऋषभदेव जयंती चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को धुलेव उदयपुर में मेला लगता है इनका। महावीर स्वामी जयंती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को करौली में मेला लगता है। एक आती है मित्रों बौद्ध धर्म से संबंधित आती है बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा का हमने अध्ययन कर लिया मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा का हमने अध्ययन कर लिया है। तो बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को आती है, पीपल की पूजा की जाती है। तो वैशाख पूर्णिमा हमने पढ़ा था कल, वैशाख के त्योहारों में पीपल पुण्य कहते हैं, उसे पीपल की पूजा करते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा को। हाँ, सोनिया जी पूछ रहे पड़वा डोग, तो पड़वा डोग है सोनिया जी, वो आश्विन कृष्ण एकम को आती है, क्षमा याचना का पर्व ये आश्विन कृष्ण एकम को आती है पड़वा डोग। हाँ, तो मित्रों ये है आपका त्योहार एवं मेले से संबंधित जो हमारी 4 क्लास हो गई है। तो हिंदू धर्म के त्योहार पढ़े थे, उसके बाद में मुस्लिम धर्म के, जैन धर्म के, सिख धर्म के, सिंध धर्म के, ईसाई धर्म के और बौद्ध धर्म के। तो सारे के सारे जितने धर्मों से त्योहार है उनका हमने अध्ययन किया है।